हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकपीडिया। पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे कि कैसे आप लोग बताए थे कि सिंपल प्रोग्राम सी प्रोग्राम में कैसे करेंगे। जैसे कि अपना से वेरिएबल डिफाइन करके वेरिएबल का वैल्यू खुद से डिफाइन करके कैसे करना है, हम क्या किए थे तो पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे। इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि माने कि यूजर से लेना पड़ा तो कैसे लेंगे। उससे पहले हम आप लोग को क्या दिए थे, कुछ प्रॉब्लम भी दिए थे बनाने के लिए। हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को प्रॉब्लम को बना चुके होंगे। फिर भी उसमें से हम एक दो प्रॉब्लम आप लोग के सामने आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे तो बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे तो बताएंगे कि यूजर से कैसे वैल्यू लिया जाता है, यूजर से वैल्यू लेके कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे तो आज ये दोनों प्रॉब्लम को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको दिए थे कि कैसे हमको क्या करना है कि एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिए थे, ये वाला प्रॉब्लम सबको बोले थे सॉल्व करने के लिए। इसमें से हम आपको यहाँ में दो प्रॉब्लम सॉल्व करके आज हम क्या करेंगे तो बताएंगे। जैसे कि लाइक मानिए कि कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। इसमें हो सकता है आप लोग को प्रॉब्लम आया होगा, लेकिन मे भी नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल के बता देंगे। और ये क्या करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकाला जाता है वो हमको आज क्या करेंगे तो निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ कैसे ये दो प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करें। देखिए हम यहाँ पे क्या किए तो अपना टर्बो सी प्लस प्लस ओपन कर लिए। उसके बाद क्या करना है, हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, एरिया ऑफ सर्कल। जैसे कि ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, ये भी क्या करना है तो हमको अपना से खुद से वैल्यू डिफाइन करके निकालना है। तो कैसे निकालिएगा चलिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि फर्स्ट में तो आपको बोले थे कि ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, या तो कर ही लिए होंगे या तो हो ही गया होगा। STDIO .h, उसके बाद वॉइड में, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमको अपना वैल्यू लेना है। तब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू कभी भी क्या होता है तो पॉइंट में, मतलब फ्लोटिंग में है। तो यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे फ्लोट वैल्यू। फ्लोट का मीनिंग क्या होता है पिछले वीडियो में बता दिए। अगर ये वीडियो आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो मेरा पिछले वीडियो देख लीजिए, उसमें हम बताए थे कि डाटा टाइप क्या है। डाटा टाइप के अंदर पड़ता है इंटीजर, फ्लोट, ये सब पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं तो फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं। फ्लोट में क्या डिफाइन करेंगे पाई। अब देखिए जो वहाँ पे पाई का जो सिंबल होता है, वो पाई का सिंबल हम लोग का क्या होता है तो कंप्यूटर में नहीं है, ठीक है, नहीं कीबोर्ड में नहीं है। वो कीबोर्ड हम कहाँ इसमें नहीं है जो हम लोग यहाँ में यूज कर सके। उसको सटअप में क्या करेंगे PI यूज करेंगे, पाई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे R है, यहाँ पे हम क्या करेंगे तो R डिफाइन कर देंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जाके अब क्या करेंगे पाई के वैल्यू हम लोग अपना से लेना है। तो यहाँ पे अपना से क्या करेंगे तो पाई के वैल्यू भी डिफाइन करेंगे। जैसे कि PI इज इक्वल टू, अब पाई का वैल्यू जितना होता है जैसे कि 3.142, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जाके R का वैल्यू भी डिफाइन कर देंगे। रेडियस आपको जितना डिफाइन करना है यहाँ पे ऐसे क्या कर सकते हैं तो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 2 कर दिए, 3 कर दिए, यहाँ पे जाके कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको फर्स्ट में बताए थे कि करने के बाद अब क्या करना है हमको, अब जहाँ पे हमको कैलकुलेशन करके हमको वैल्यू स्टोर कराना है, वो भी एक वेरिएबल हमको यहाँ पे चाहिए। जैसे कि मेरा वेरिएबल क्या है तो एरिया सर्कल निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें हम कैपिटल एक ए यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जाएंगे, अब क्या करेंगे ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पाई इंटू आर। अब क्या है तो R स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए R और इसमें स्क्वायर नहीं होगा। आप बोलेंगे कि नहीं ले लेगा, वहाँ पे सिंबल दिया हुआ है तो सिंबल से नहीं होगा, क्योंकि ये सी प्रोग्रामिंग है। ये वो जो एक्सक्लेमेशन का यूज करके आप R स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो उसमें नहीं लेगा, क्योंकि ये सी प्रोग्रामिंग वो सिर्फ क्या होता है तो आपका क्यू बेसिक में ही काम होता है। लेकिन सी प्रोग्राम में क्या होगा तो एक्सक्लेमेशन क्या होता है तो काम नहीं करता है। इसीलिए R स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे डबल R लेंगे, और R क्यू होगा तो ट्रिपल R लेंगे। जैसे कि R हो गया R
इंटू आर। तो ये अब क्या हो गया, आर इंटू आर कर देंगे आर स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक रंग कर दे रहे थे, यहाँ पे कैपिटल ए डिफाइन किए हैं, कैपिटल ए डिफाइन करिए। अब ये क्या हुआ, मेरा कैलकुलेशन का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, तो प्रिंटफ, और जिस वैल्यू मेरा, जहाँ पे मेरा वैल्यू स्टोर हुआ है उसको हम प्रिंट कराएंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं, हम एक मैसेज डिफाइन कर दे रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ए को डिफाइन कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, तो गेट ch, यहाँ पे ब्रैकेट कर। देखिए आपका ये मेरा प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम कोडिंग होने के बाद आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा कंपाइल भी कर ले कि एरर है कि नहीं है, फाइंड आउट चला जाए। यहाँ पे ये कंपाइल किए, मेरा में क्या है, कोई भी एरर नहीं है। कोई भी एक प्रेस कर दीजिए बटन को, और यहाँ पे जाए क्या करिए, रन में क्लिक करिए। जब रन में क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे दिखा दिया, लेकिन मेरा वैल्यू नहीं दिखाया। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे मेरा गलती क्या है, कमेंट में डाल दीजिए गलती क्या है। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे जो डाटा टाइप यूज किए हैं, तो प्रिंट कराने समय यहाँ पे डाटा टाइप यूज किए थे, उसको नहीं किए हैं। ये यहाँ पे हम क्या कहते, तो यहाँ पे गलती कर दी। ठीक है, उसके लिए क्या करिए, मेरा फ्लॉट में है तो क्या करेंगे, तो परसेंटेज एफ डिफाइन करिए। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरा स्क्रीन जो था ना, बहुत छोटा आ रहा था। उससे पहले क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्लियर स्क्रीन जो एक फंक्शन है, तो क्लियर स्क्रीन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं। ये क्या करेगा कि जो स्क्रीन में पहले से प्रोग्राम लिखा हुआ है, उस स्क्रीन को क्या करेगा, तो क्लियर कर देगा, और नया स्क्रीन हम लोग के सामने क्या देगा, तो यहाँ पे आके रख देगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन करके वैल्यू भी यहाँ पे दिखाई दे गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे कैलकुलेशन किया है तो 28.278 और उसके बाद भी 000 आ रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए ना, कि 28.27, बट पॉइंट के बाद मेरा 2 ठो वैल्यू ही चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाइएगा। यहाँ पे जाने के बाद ये परसेंटेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है, परसेंटेज डॉट 2f कर दीजिएगा। मतलब डॉट के बाद सिर्फ 2 वैल्यू चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रन करिएगा, यहाँ पे करिए, देखिए परसेंटेज के बाद आपको क्या करेगा, तो डॉट ही वैल्यू आपको यहाँ पे प्रिंट करेगा। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हो, तो पाई का वैल्यू क्या आप इजीली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम इसी में बनाने जा रहे हैं। जो दूसरा क्वेश्चन होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, जैसे कि V = पाई r²h। ठीक है, तो यहाँ पे तो पाई दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, लेकिन इसी में क्या कर रहे हैं, हम एक वैल्यू और भी डिफाइन कर दे रहे हैं, जिसका नाम है एच। तो पाई का वैल्यू यहाँ पे दे ही चुका है, आर का वैल्यू भी दे ही चुके हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो हम एच = क्या कर रहे हैं, हम एक और भी वैल्यू डिफाइन कर दे रहे हैं, जैसे कि आर का वैल्यू 2 रख दीजिए, और इसका वैल्यू क्या रख रहे थे, 4 रख दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, तो V। अब यहाँ पे हम डिफाइन किया है, तो A डिफाइन किया है, उसको काट दे रहे हैं, और काटने के बाद यहाँ पे हम एक V डिफाइन कर ले, और यहाँ पे जाए क्या करेंगे, तो वॉल्यूम को फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, V = पाई इंटू r²। तो r² का मतलब क्या हो गया, r इंटू r इंटू h, हाइट यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे क्या किए, तो एरिया ऑफ सर्कल लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और यहाँ पे क्या किए, फिर पॉइंट के बाद हमको 2 वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, V डिफाइन करेंगे। देखिए ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। फिर इसकी कंपाइल करके चेक करिएगा कि एरर है कि नहीं है। देखिए मेरा प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इसको इजीली यहाँ से रन करेंगे, रन करके चेक करेंगे कि आंसर कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे आंसर आ गया। अगर आपको डाउट लगता होगा तो कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा कि मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, तो आप क्या कहिए, तो अभी तक जो बनाए हैं क्या कहते हैं, अपना से वैल्यू डिफाइन करके बनाए हैं। ठीक है, आज हम आपको इसमें एक और प्रोग्राम ऐड करने जा रहे हैं, जो क्या करेंगे कि यूजर से वैल्यू हमको लेना है। मानिए कि यूजर से कोई भी वैल्यू हमको लेना है, तो कैसे लेंगे। अब लेके यहाँ पे अपना से खुद से वैल्यू डिफाइन किए हैं, लेकिन हमको ऐसा किस्म का प्रोग्राम चाहिए कि हम वहाँ पे पूछे इंटर योर नंबर।
जब वहाँ पे पूछेंगे कि आप अपना नंबर डालिए तो हम अपना नंबर डालेंगे, उसके बाद क्या करेगा वो नंबर को क्या करेगा तो कैलकुलेट करके हमको देगा। ठीक है, तो इसी में से इससे पहले आपको जो प्रोग्राम बनाए हैं एरिया ऑफ सर्कल, उसी को हम क्या कर रहे हैं तो बना रहे हैं आपको यूजर से कैसे वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक नया विंडोज लेंगे। अब इसी में चेंज करने जाएंगे तो फिर मतलब कोई भी हो ही सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे कि नया लेंगे, आपको शुरू से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो फाइल मेन्यू में जाइए, फाइल मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे क्या करिए तो न्यू ले लिए, और न्यू लेने के बाद क्या करिए अब यहाँ पे जो ऑप्शन वहाँ पे है वही ऑप्शन को क्या करिए यहाँ पे लिखिए इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंक्लूड conio.h। ठीक है, उसके बाद void main, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हम काट कर दे रहे हैं। तो अब हमको फ्लोट में लेना है, तो यहाँ पे क्या करिए फ्लोट में यहाँ पे क्या करना है पाई डिफाइन करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आर डिफाइन करना है, और उसके बाद जहाँ पे स्टोर कराना है हमको एरिया ऑफ सर्कल का एक ए डिफाइन करना है। तो देखिए पाई का जो वैल्यू है, तो पाई का वैल्यू कभी भी कांस्टेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो कभी भी चेंज नहीं होता है, तो हम लोग तो यूजर से ले या खुद से डिफाइन करें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर खुद यूजर से लेंगे तो यूजर अगर गलत भी नंबर दे देगा तो मेरा गलत कैलकुलेशन हो जाएगा। इसीलिए पाई का वैल्यू कभी भी क्या है तो कांस्टेंट है। तो आप ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं, और नहीं तो यूजर से भी लेंगे तो आपको पाई का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपका मर्जी, आप जैसे भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको बताएंगे यूजर से लेने का तरीका। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर यूजर से लेंगे तो सेम वही होगा। तो ठीक है, पहले हम पाई को भी वैल्यू यूजर से जाना है कि हमको इंटर करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है प्रिंट टेप। ठीक है, प्रिंट टेप करेंगे और यहाँ पे मैसेज पूछेंगे क्या इंटर योर पाई वैल्यू, यहाँ पे इंटर योर पाई वैल्यू पूछेंगे। अब ये इंटर हमसे पूछेगा वहाँ पे कि इंटर योर पाई वैल्यू, तो हमको पाई वैल्यू का वैल्यू खींचना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। वो फंक्शन का नाम क्या है तो स्कैनऑफ। ठीक है, स्कैनऑफ। देखिए पूरा लेटर स्मॉल है, कोई भी कैपिटल नहीं है, तो यहाँ से आप स्मॉल ही लिखिएगा। तो प्रिंटफ में करेंगे तो इंटर योर पाई वैल्यू पूछेगा, तो यहाँ पे आप स्कैनऑफ में क्या करेंगे तो वैल्यू को देंगे। तो देने के लिए आप यहाँ पे क्या यूज किए हैं तो फ्लॉटिंग यूज किए हैं। तो फ्लॉट में परसेंटेज ऑफ होता है फ्लॉट, और यहाँ पे कौन सा वैल्यू डिफाइन किए हैं पाई के लिए तो पी आई। तो पी आई डिफाइन किए, इससे गाड़ी क्या करिएगा आप यहाँ पे एंड लगा दीजिएगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, कोमा कर दीजिए। ठीक है, उसी तरह दूसरा वेरिएबल क्या है तो आर रेडियस है, तो फिर लिखिए प्रिंटफ, फिर यहाँ पे इंटर में मैसेज दीजिए इंटर योर आर वैल्यू, इंटर योर आर वैल्यू या रेडियस वैल्यू लिखिए, रेडियस या आर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट में आर भी डिफाइन कर देंगे, और प्लस यहाँ पे क्या करेंगे तो वैल्यूज लिखते रहें। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी मैसेज लिखेंगे कोई भी मायने नहीं है, गलती या सही कुछ भी लिखिएगा, लेकिन ब्रैकेट क्लोज जरूर करिएगा। स्कैनफ लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है तो परसेंटेज ऑफ ही है, लेकिन इसके लिए क्या डिफाइन किए हैं तो एंड आर डिफाइन किए हैं। एंड इसके अगर लगाना पड़ेगा क्योंकि वो वैल्यू ले रहा है इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे डिफाइन कर देने के बाद अब क्या करना है आपको कैलकुलेशन करना है। सिर्फ इजी ए इज इक्वल टू पाई इंटू आर घुमा, फिर यहाँ से अब क्या करिए मैसेज प्रिंट करना है। तो आपको पता है ही है, आप लोग टैलेंट है ही है, यहाँ पे इजी कर सकते हैं। प्रिंटफ क्या करना है तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल करना है। वो वैल्यू क्या है तो परसेंटेज। अब डॉट टू एफ यूज कर रहे हैं, तो डॉट टू एफ को पता चल गया होगा क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद हमको 2 ही ठो पॉइंट चाहिए। उसके बाद क्या करिए गेट ch कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करिए। अब ये प्रोग्राम होने के बाद क्या करना है आपको प्रोग्राम को चेक करना है कि ये प्रोग्राम सही है कि नहीं है। ठीक है, उसके लिए कंपाइल करिए, शॉर्टकट भी यूज करिए, आपको बता दिए हैं। Alt+C करेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो Alt+F9 करेंगे भी आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए मेरा कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, एरर नहीं है। अब क्या करेंगे तो रन में क्लिक करेंगे,
और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है ना इंटर योर पाई वैल्यू। तो मेरा पाई का वैल्यू कितना है तो 3.142। उसके बाद क्या पूछेगा इंटर योर रेडियस, आर का वैल्यू हम क्या पूछे, मानिए कि यहाँ पे 3 दे दे रहे हैं। तो देखिए आपका कैलकुलेशन करके सेम वही वैल्यू आया, क्योंकि उससे पहले भी मेरा यही वैल्यू था। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, तो हम लोग यूजर से वैल्यू लेके कोई भी प्रोग्राम को इजीली कर सकते हैं। तो इससे पहले हम जो आप लोग को जो क्वेश्चन दिए थे, जो प्रॉब्लम दिए थे, तो इस मेथड के यूज करके प्लीज़ वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। अगर उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ हमको कमेंट करिए, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक ग्रुप भी है, उसमें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही रख रहे हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।